हे एवरीवन, इंडियन एविडेंस एक्ट में आज हम लोग सेक्शन 14 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कोई भी फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग के एग्जिस्टेंस को शो करते हैं तो वो रिलेवेंट होते हैं। तब जब वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग फैक्ट इन इशू हैं या रिलेवेंट फैक्ट हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड्स के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे कि इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, इल विल, रैशनेस और गुडविल। इन वर्ड्स को आप जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछ दिया जाता है कौन सा वर्ड इसमें इंक्लूड है या नहीं है। जैसे बैड फेथ अगर ऑप्शन में दे देता है तो वो सेक्शन 14 में इंक्लूड नहीं है। हम लोग सेक्शन 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट्स वो होते हैं जिनको सेंसेस से परसीव किया जा सकता है, और साइकोलॉजिकल फैक्ट जो किसी के स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं। अगर हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करें तो स्टेट ऑफ माइंड किसी भी सिविल या क्रिमिनल ऑफेंसेस में, स्पेशली क्रिमिनल ऑफेंसेस में, ज़्यादातर ऑफेंसेस को प्रूव करने के लिए स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसको प्रूव करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड को आप सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते हैं। जिस पर्सन के माइंड में ये डेवलप हुआ है सिर्फ उसके बारे में वही जानता है और वही बता सकता है। जैसे कि अगर ए ने बी को कोई ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है इस इंटेंशन से कि बी की डेथ हो जाए या वो बी को मार दे, तो ये चीज़ सिर्फ ए जानता है। ए ने अगर कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी रिसीव की है ये जानते हुए कि वो स्टॉलन है, तो इस चीज़ के बारे में सिर्फ ए जानता है। तो देखिए, इसको प्रूव करने के कुछ तरीके तो हैं, जैसे कि वो पर्सन खुद कन्फेस कर ले कि हाँ ऐसा कुछ था, और या तो फिर जो फिजिकल फैक्ट्स होते हैं उसके द्वारा भी उसका स्टेट ऑफ माइंड पता लगाया जा सकता है, जैसे कि कंडक्ट होता है जिसको हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से प्रूव करते हैं, और जो पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड डिस्प्यूट में है उसके द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट। जैसे अगर ए ने बी को थ्रेट किया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये फैक्ट ए का स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहा है। तो देखिए, सेक्शन 14 में कोई भी फैक्ट जो किसी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं वो सब एडमिसिबल होते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन 1 देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन 1 इसी स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। यहाँ पे जो आपके फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहे हैं वो जनरल नहीं होने चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक होने चाहिए, जो मैटर क्वेश्चन में है उससे रिलेटेड होने चाहिए। जनरली किसी पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो सेक्शन 14 में रिलेवेंट नहीं होता है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो सेक्शन 14 के रेंज को नैरो कर रहा है। जैसे कि ए एक डिसऑनेस्ट मैन है, तो ये उसके बारे में एक जनरल फैक्ट है, तो ये सेक्शन 14 में रिलेवेंट नहीं होगा तब तक जब तक कि ये उस मैटर से रिलेटेड ना हो जो मैटर क्वेश्चन में है। तो हमेशा जो मैटर क्वेश्चन में रहता है उससे रिलेटेड ही आप पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड प्रूव कर सकते हैं। अगर हम स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात करें तो देखिए, ये एक फिजिकल फैक्ट है, जैसे कि किसी भी पर्सन का कंडक्ट और एक्ट जिसको आप किसी आई विटनेसेस के द्वारा प्रूव कर सकते हैं, या कोई भी सराउंडिंग एविडेंसेस दे सकते हैं जिससे किसी भी पर्सन का फिजिकल एक्ट प्रूव किया जा सकता है, जिसको हम स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग कहते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी ऑफेंस में किसी पर्सन का प्रीवियस कमीशन रिलीवेंट है तो इस सेक्शन में, मतलब कि सेक्शन 14 में, उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी एक रिलीवेंट फैक्ट होगा। ये एक्सप्लेनेशन 2 है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।